So today we'll discuss circle, and this time we will not be discussing mensuration of circle. Rather, we'll be discussing some properties related to chord and all. तो हम लोग को बेसिक तो पता ही है सर्कल का क्या होता है यार. अगर हम लोग एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लेके तो देखो, अगर कोई फिक्स पॉइंट है और वहां से फिक्स डिस्टेंस लेकर के और हम लोग उन सारे पॉइंट्स का मतलब फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट अगर हम लोग एक फिक्स डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स को ऐसे प्लॉट करते जाएं तो एक सर्कल बनता है. ये सब पता ही है. इसको हम लोग रेडियस बुलाते हैं. सर्कमफेरेंस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है. कॉर्ड इज एनी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. दिस इज सर्कमफेरेंस. ये जो आउटर लाइनिंग है, ठीक है. आई होप यू ऑल नो दिस थिंग्स. एंड द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स on this circumference is called chord. इसको chord बोलते हैं, ठीक है. एंड द लॉन्गेस्ट chord, जो सर्कल का सबसे लंबा chord होता है, ऑब्वियसली देखो ये chord है. अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये भी एक chord है. पर देखो अभी जो ज्वाइन किए हैं, लेट मी चेंज द कलर, लेट मी मेक इट रेड. ओके, देखो रेड वाला जो chord है वो ब्लैक वाले chord से ऑब्वियसली छोटा है. तो जैसे जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, और अगर मान लो हम यहाँ पे एक और दूसरा कलर का chord ड्रॉ करते हैं. Let me use some other color, say blue. ये देखो, ये ब्लू वाला जो कॉर्ड है वो ब्लैक वाले से भी बड़ा है. हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग सेंटर के करीब आते जाएंगे वैसे कॉर्ड का लेंथ बढ़ते जाएगा, ठीक है. एंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड हियर विल बी, से लेट मी ड्रॉ इट यूजिंग ग्रीन कलर, is the chord passing through center of the circle. So the chord which passes through center is the longest chord, and this chord is also known as diameter. So we can say that the longest chord of a circle is its diameter. Okay, and diameter and radius has relation, which you all already know, that diameter is double of radius. Okay, so the farthest you go from the center से जितना दूर जाओगे और वैसे chord ड्रॉ करोगे उतना छोटा होते जाएगा chord, ठीक है. नेक्स्ट इज वी हैव समथिंग कॉल्ड टेंजेंट. टेंजेंट मतलब जैसे देखो कॉर्ड क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है पर ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है सर्कमफेरेंस. पर टेंजेंट किसको कहते हैं, मान लो कोई सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन जो उसके ओनली वन पॉइंट को टच करता हो. देखो बस एक पॉइंट पे उसको टच करता हो, उस सर्कल को खाली एक पॉइंट पे टच करता हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट. इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है. तो हम लोग अभी इस चैप्टर में तब पढ़ेंगे क्या बेसिकली, क्योंकि बेसिक तो आता ही है सर्कल का और मेंसुरेशन पढ़ ही लिए हम लोग. सो यहाँ पे अभी पढ़ने के लिए बचा ही क्या है. सो व्हाट विल स्टडी. तो देखो यहाँ पे जो कॉर्ड है इन सब से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होता है. वी विल स्टडी दोज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉर्ड एंड ऑल. ओके, प्रॉपर्टीज, थ्योरम, व्हाटएवर यू से. सो आता है अपना पहला थ्योरम, थ्योरम नंबर 1. Okay, so this is the first theorem. Says that the straight line drawn from center, obviously of a circle, लिख लेना यहाँ पे, center of a circle, to bisect the chord is perpendicular to the chord. मतलब ये हुआ कि पहले तो हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है. Okay, and this is the center and let us draw a chord. Say ये रहा एक chord, ठीक है. अब अगर हम इस स्ट्रेट लाइन से एक मतलब सॉरी इस सर्कल इस सेंटर से, इस सर्कल के इस सेंटर से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करें, मतलब बाइसेक्ट करना मतलब टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना. सो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग इसको मेजर करते हैं और इसके हाफ डिस्टेंस को ऐसे पॉइंट कर लेते हैं और इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं. हाँ, यहाँ पे डबल लाइन हो जा रहा है, तुम लोग समझो कि सिंगल लाइन है सब कुछ, ठीक है.
तो क्या हुआ, ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इक्वल पार्ट डिवाइड कर रहा है। तो अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है देन इट मस्ट बी परपेंडिकुलर, इट विल मेक 90 डिग्री विद द कॉर्ड। यही है प्रॉपर्टी कि अगर वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है then it will make 90 degree with that chord, it will be perpendicular to that particular chord. Okay, so this is the first theorem, first property, whatever you say, नाम देते हैं chord को, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी क्या है, कॉर्ड है, और हम लोग सेंटर से क्या किए हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है ऑन ए बी सच दैट वो स्ट्रेट लाइन ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। दिस इज थ्योरम। अब देखो अगला जो थ्योरम है वो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि वो इसी थ्योरम के जैसा ही है, मतलब यही थ्योरम है, ये ना उल्टा वे, मतलब बोलने का मतलब ये हुआ, ये थ्योरम क्या बोल रहा था कि अगर हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो इट विल बी परपेंडिकुलर, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो थ्योरम 2 क्या बोलता है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और हम लोग उसके सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसमें क्या बोला कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, मतलब जस्ट उसका ऑपोजिट, कन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। कि अगर वो बोला कि अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा, ये बोल रहा है कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो पक्का दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट राइटिंग थ्योरम 2, आई हैव नॉट रिटन इट, ये जस्ट उसका उल्टा वे में बोलना हुआ, ठीक है, कि अगर ऐसा है तो वैसा है, वैसा है तो वैसा है, समझ गए। सो बस इसको ध्यान में रख लो, ओके ओके। नाउ आफ्टर दैट कन्वर्स वी हैव न्यू थ्योरम। द न्यू थ्योरम इज, मेरा हैंडराइटिंग शायद हो सकता है पढ़ा नहीं जाए तुम लोग से, तो सुन लो। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब एक सर्कल में अगर दो इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड मतलब लेंथ जिसका इक्वल, ठीक है, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स है तो वो दोनों सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगे। सबसे पहला बात तो ये कि किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। देखो मान लो एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, वी यूज अ स्केल, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे ये लगभग हो गया, ठीक है, हाँ। सो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया एंड देन वी सी द मेजरमेंट कि भाई कितना बड़ा है, ठीक है। देन वी सी द मेजरमेंट कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना है, पहले तो दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ठीक है, और फिर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा मेजर करने से, स्केल से मेजर करने से हम लोग बोलेंगे कि दे आर इतना फार अपार्ट, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है कि अगर ये तो था दोनों पॉइंट है, तो नेक्स्ट है कि अगर एक पॉइंट है और एक स्ट्रेट लाइन है तब कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कि ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन से कितना दूर है ये कैसे पता करोगे। नाउ वेयर विल यू ज्वाइन, मतलब लाइक देखो ये भी एक डिस्टेंस हुआ, ये भी एक डिस्टेंस हुआ, ये भी एक डिस्टेंस हुआ, सो व्हिच वन विल यू टेक, ये कितना दूर है ये कैसे पता चलेगा, व्हिच वन टू टेक। हम उस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पे, तो आई कैन ड्रॉ मल्टीपल लाइंस, तो हम कौन से लाइन को बोलेंगे कि ये डिस्टेंस है, इतना दूर है वो लाइन से, कौन से वाले को बोलेंगे, ठीक है। सो ये एक बात है कि कौन सा लेंथ, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये लाइन और ये पॉइंट जो है वो नियरेस्ट एक दूसरे के तब आएगा जब इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो हम लोग परपेंडिकुलर उस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा ना वही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा, जो परपेंडिकुलर का लेंथ होता है ना वही उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कहलाता है। सो कभी भी अगर हम एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन का, देखो एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन का अगर डिस्टेंस जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उस पॉइंट से उस स्ट्रेट लाइन पे एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वही उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, किन दोनों के बीच का, उस पॉइंट और उस स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब ये जब हैविंग
ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब ये जब हम लोग समझ लिए हैं, नाउ वी कैन टॉक अबाउट आवर थ्योरम। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे थ्योरम पे। तो हमारा थ्योरम बोल रहा है कि अगर दो कॉर्ड है और दोनों का लेंथ इक्वल है तो दोनों सेंटर मतलब सेंटर से इक्विडिस्टेंट होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये सेंटर है, ठीक है, और एक कॉर्ड यहाँ है, ये रहा एक कॉर्ड, बहुत छोटा सा कॉर्ड बनाया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये रहा एक कॉर्ड। ठीक है, सपोज लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड वी हैव अनदर कॉर्ड जो कि दूसरे तरफ है और इसका भी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। सपोज दोनों का लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो ये थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर हम सेंटर से इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का बात करें, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या करना होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा ना। I'll have to draw perpendicular from center to these lines to these chords। ड्रॉ किए। मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ये d1 है, मतलब ये जो पहला जो परपेंडिकुलर है d1 है और ये दूसरा जो परपेंडिकुलर आया ये सपोज d2 है। ठीक है, तो थ्योरम यही बोल रहा है कि ये d1 और d2 जो है दोनों इक्वल होगा। दिस इज व्हाट थ्योरम इज सेइंग। मतलब कि अगर हम सेंटर से दो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देखो वो डिस्टेंस का बात कर रहा है पर हम समझाने के लिए ऐसे परपेंडिकुलर का बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बात तो एक ही हुआ, दोनों का मीनिंग सेम हुआ। सो अगर हम सेंटर से दो इक्वल कॉर्ड पे मतलब दो ऐसा कॉर्ड जिन दोनों का लेंथ सेम है, टू कॉर्ड्स हैविंग सेम लेंथ। ठीक है, अगर हम सेंटर से उन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन में है, उसी सर्कल के अंदर, देखो उसी सर्कल के अंदर है दोनों कॉर्ड, और कोई भी एक है इधर नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरफ है एक, दूसरा इस तरफ है, बस दोनों का डायरेक्शन ही अलग अलग है। सो कोई भी डायरेक्शन हो पर दोनों का लेंथ अगर इक्वल है दोनों कॉर्ड का, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस परपेंडिकुलर का लेंथ भी इक्वल आएगा, या सेंटर से जो डिस्टेंस होगा दोनों का वो इक्वल आएगा। एक ही बात हुआ, परपेंडिकुलर का लेंथ इक्वल आने का मतलब ही हुआ कि दोनों का डिस्टेंस सेंटर से जो है वो इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब देखो लास्ट, इससे पहले जो पहला जो थ्योरम पढ़े थे, जैसे उसका कन्वर्स पढ़े थे वैसे इसका भी कन्वर्स होगा। ठीक है, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, ये थ्योरम क्या बोल रहा है, थ्योरम बोल रहा है कि अगर दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ का है तो सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा। ठीक है, ये थ्योरम बोला। अब इसका कन्वर्स क्या बोले, कन्वर्स बोल रहा है कि अगर ये सर्कल है और इसके सेंटर से हम मान लो कोई भी दो कॉर्ड है, सपोज कि ये कॉर्ड 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है या 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये दूसरा कॉर्ड है, ये भी 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। सो दोनों कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे है ना सेंटर से। तो अगर दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल होगा, दे विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। यू नो दिस टू कॉर्ड्स देयर लेंथ विल बी सेम, विल बी सेम। ये है कन्वर्स। वो बोला कि अगर दोनों कॉर्ड सेम लेंथ का है तो डिस्टेंस इक्वल होगा, और ये बोल रहा है कि अगर दोनों सेम डिस्टेंस पे है तो दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल होगा, उसका कन्वर्स बोल रहा है। ठीक है, सो बेसिकली अभी तक हम लोग मेनली दो थ्योरम पढ़े हैं और बाकी जो दो पढ़े वो उन दोनों का कन्वर्स है। ठीक है, ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थ्योरम, I would like to discuss something called collinearity. Collinear. What do we mean by collinear? Suppose there are certain points on this frame. Let me draw dark points, big points. Let's see. This is big point. 1 point, 2 point, 3 point. So, if by keeping a scale, you can join all these points. 2 point, 3 point, दो तो obvious बातें कर ही सकते हो. More than 2 points are there, and if we can join all three of them by keeping them on a scale like this, कि एक straight line पे ही lie करे, इस तरह से join करना कि एक straight line पे ही lie करे, अगर ऐसा possible है
तब हम लोग बोलेंगे कि दोज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब हुआ कि सेम एक स्ट्रेट लाइन पे मतलब लाई करना, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करना, दैट इज कोलिनियर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो 3 पॉइंट गिवन है, बाय नो मींस दोज पॉइंट्स विल लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। देखो अगर इन दोनों को ज्वाइन करके किए तो तीसरा वाला उस पे लाई नहीं कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन पे तीसरा वाला ज्वाइन नहीं कर रहा, जो लाई नहीं कर रहा है। अगर बाकी दो को ज्वाइन करेंगे तो अगर सपोज इन दोनों को किए तो ये थर्ड वाला लाइन नहीं करेगा, सो करेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब इस तरह के पॉइंट्स हैं, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे तो लाई कर नहीं रहा है, तो वी विल कॉल देम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बुलाएंगे इनको? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर कब बोलते हैं? जब तीनों स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो कि हम ये स्केल रखे हुए हैं और अभी हम यहाँ पे जितना भी पॉइंट यहाँ बनाएंगे, इसके ऊपर जितना भी इस पे स्केल पे चिपका के देखो जितने पॉइंट बने ना, these are all collinear। ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है। व्हाई? बिकॉज दे विल लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। इफ आई join a straight line, if I draw a straight line, it will pass through all these lines, it is passing through all these lines। ठीक है, so that is why they are collinear। तो ये आई होप कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ वंस यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड आवर नेक्स्ट theorem। And the next theorem is, okay, so see this next theorem। The theorem says that one and only one circle can be drawn passing through 3 non-collinear points। देखो अगर 3 कोलिनियर पॉइंट है, मतलब तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो तुम कोशिश करना, तुम कितना भी कोशिश कर लो, सर्कल ऐसा बना ही नहीं सकते जो तीनों से पास करे। तीनों से पास करने वाला सर्कल नहीं बनेगा, 2 से पास करने वाला बन जाएगा। ठीक है, किसी भी 2 से पास करने वाला बन जाएगा, पर तीनों से पास करे ऐसा सर्कल बनेगा ही नहीं। कब? जब पॉइंट्स कोलिनियर है तब। लेकिन वही पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर बन जाए, देखो ऐसे, यू कैन सी इन द स्क्रीन, लेट मी शो द कर्सर। देखो ऐसे, इस तरीके से तीनों पॉइंट देखो, दे आर नॉन कोलिनियर, कैन फॉलो द कर्सर। सो ये तीनों पॉइंट जो नॉन कोलिनियर है, अगर हम लोग इन तीनों का बात करें तो, और ऐसा सर्कल बनाना चाहें जो इन तीनों से पास करता हो, तो ऐसा एक ही सर्कल बनेगा। अब ये कैसे बनता है, दैट विल डिस्कस लेटर, we'll learn construction, we'll discuss that later। पर ये तीनों पॉइंट से पास करता हो ऐसा एक ही सर्कल पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं हो सकता you can make multiple, you can draw multiple circle, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। there will be only one circle passing through all these 3 points। और वही हमारा थ्योरम कहता है। जैसे मान लो अगर हम 3 नहीं बल्कि 2 पॉइंट का बात करें, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 पॉइंट्स, ओनली 2 पॉइंट्स, तो ये तो कोलिनियर भी है। 2 पॉइंट कभी नॉन कोलिनियर हो ही नहीं सकता, 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 पॉइंट का बात करें तो 2 पॉइंट से पास करता हुआ देखो बहुत सारा सर्कल बनाया जा सकता है, मतलब कि बहुत सारा छोड़ो, मतलब मोर देन वन बनाया जा ही सकता है। देखो ऐसा, यू कैन मेक मल्टीपल सर्कल। ठीक है, और भी देखो बहुत सारा बन सकता है, देखो ऐसा सर्कल। सो मल्टीपल बहुत सारा सर्कल बनाया जा सकता है कि पर्टिकुलर वो 2 पॉइंट से पास करता है। लेकिन जब हम पॉइंट बढ़ा दे 3 पॉइंट का बात करें, देखो ऐसे 3 पॉइंट का, तब एक ही सर्कल बनेगा। ऐसा सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा हो, ऐसा नहीं कि 3 में से कोई भी एक या कोई भी 2, नहीं, तीनों से ही पास कर रहा हो, तो ऐसा एक ही सर्कल होगा। देयर विल बी ओनली वन सर्कल। ओके, सो नाउ दिस थ्योरम माइट नॉट कम इनटू दैट हैंडी व्हाइल सॉल्विंग एक्सरसाइज, पर ये थ्योरम समझना जरूरी है। तो थ्योरम समझ लो। ठीक है।